ओके बच्चों, तो आज हम अगला टॉपिक आते हैं प्रश्नावली 2.2। ये जो है वास्तविक संख्याओं के ऊपर संक्रिया करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या जैसे जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए करनी 3 लिख दिया, तो इन दोनों का जो मेल रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ उदाहरण के लिए 3 करनी 5, यह एक क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। दूसरे रूप में यदि बोलना चाहें तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं करनी 2 लिखा और इसका मैं वर्ग करता हूँ, तो ये मान क्या प्राप्त होगा? 2। और यहाँ पे मान लो मैं 2 का वर्ग, करनी 2 का वर्ग लिखा, ये होगा हमारा 4 प्राप्त होगा। और ये जो ऋण है वह क्या हो जाएगा? धन होगा, क्योंकि घात हमारा क्या है? सम है, और सम रहने से ऋणात्मक मान क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। अब देखते हैं करनी 2 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब एक और मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए ऋण करनी 2 है और इसका वर्ग करते हैं तब क्या होगा? तो ये हमारा इसका वर्ग करेंगे, किसी का भी वर्ग करते हैं तो करनी हट जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? ऋण 2। अब इतना में से हम लोग को देखना है कि कौन सी संख्या वास्तविक है और कौन सी संख्या अवास्तविक है। तो सबसे पहला यहाँ ऋण 2 है, इसका हम लोग वर्ग किए तो ये आया हमारा धन 4। और उसके बाद करनी 2 का वर्ग किए तो ये आया पूरा 2, और ऋण करनी 2 का वर्ग किए तो इसका मान आया हमारा ऋण 2। तो परिभाषा ये कहता है वास्तविक संख्या का कि जिस संख्या का वर्ग करते हैं उसका मान धनात्मक आना चाहिए। तो किसका मान धनात्मक आया है? पहले का मान धनात्मक, दूसरे का मान धनात्मक, अर्थात ये दोनों होंगे हमारा वास्तविक संख्या और ये होगा हमारा अवास्तविक संख्या। 2 प्रकार से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। पहला, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याओं से संक्रिया। किस प्रकार से वास्तविक संख्या से हम लोग क्या करेंगे? संक्रियाएं करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है एक, 2 करनी 2 धन 3 करनी 5 और 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5 का योग करना है। तो इसके लिए सबसे पहला का हल देख लेते हैं हम लोग। योग के लिए तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया रहेगा उसे एक बार पुस्तक में लिखना है। 2 करनी 2 धन 3 करनी 5। अब उसके बाद योग करने के लिए बोला है तो इसलिए बीच में धन का चिन्ह रहेगा। उसके बाद आते हैं फिर एक कोष्टक में रहेगा 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5। अब इसे कोष्टक हटाते जाएंगे तो 2 करनी 2 धन 3 करनी 5 धन, अगर धन है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये हो जाएगा 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5। अब देखना है करनी 5 वाले मान को एक तरफ और करनी 2 वाले मान को एक तरफ हम लोग को करना है। तो यहाँ करनी 2 वाला मान यहाँ है और यहाँ है, इसको आगे ले आते हैं। तो 2 करनी 2 धन 5 करनी 2। अब उसके बाद करनी 5 वाला मान तो यहाँ है धन 3 करनी 5 ऋण 2 करनी
5। अब आगे देखना है हमें, इसमें से इसको हम लोग लिखेंगे 2 धन 5 करनी 2, और यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा इसमें 3 ऋण 2 करनी 5। ये जुड़ेगा और ये घटेगा, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 करनी 2, और इसका मान हो जाएगा धन 1 करनी 5, अर्थात 1 करनी 5 को हम लोग केवल करनी 5 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का योग हमारा क्या प्राप्त होगा, 7 करनी 2 धन करनी 5। इसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है, दूसरा प्रश्न है 3 करनी 5 धन 5 करनी 7 को 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 से घटाओ। अब इसमें घटाना है तो किसको किससे घटाना है, तो ये जो पहला मान है हमारा है इसको दूसरे मान से घटाना है, इसलिए हमको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि किससे पहले लिखें। तो हम लोग लिखेंगे 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5 को पहले लिखेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग को इसको घटाना है। अब घटाना है तो ऋण चिन्ह है, उसके बाद इधर कोष्टक में लिखेंगे 3 करनी 5 धन 5 करनी 7। अब आगे कोष्टक हटाते जाते हैं, तो ये 8 करनी 7 ऋण 5 करनी 5। अब यहाँ पे ऋण है और ऋण रहता है, कोष्टक हटाते हैं तो चिन्ह बदलते जाता है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब धनात्मक है तो धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक। ऋण 3 करनी 5, ये भी धन है तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 5 करनी 7। अब फिर से उसी प्रकार से इसके पहले जैसे किए थे कि करनी जो समान करनी वाले रहेंगे उसको एक तरफ करना है। यहाँ पे है 8 करनी 7, और करनी 7 वाला मान कहाँ पे हम लोग को देखना है, तो यहाँ है ऋण 5 करनी 7। उसी प्रकार से इधर है हमारा ऋण 5 करनी 5, और उसके बाद है ऋण 3 करनी 5। अब इन दोनों में देखना है 8 और ये इनके बीच में है ऋण, तो ये हो जाएगा 8 ऋण 5 करनी 7। इधर धन का धन ही रहने देना है। उसके बाद इसको देखना है, इसके आगे में क्या है ऋण 5 और ये हमारा है ऋण 3, फिर कोष्टक के बाद यहाँ होगा करनी 5। इसको देखना है तो ये घटेगा, तो 8 में 5 घटाएंगे तो 3 करनी 7। अब यहाँ पे मान देखना है हमें, यहाँ पे भी ऋणात्मक है, यहाँ पे भी ऋणात्मक है, तो हम लोग को पता है कि जिस संख्या का मान यदि दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ते हैं। तो 5 और 3 ये घटेंगे नहीं, ये जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएंगे ऋण 8, क्योंकि चिन्ह जो रहेगा वही आता है। यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो ऋण आएगा, दोनों धनात्मक हैं तो धन आएंगे। उसके बाद है करनी 5, यह हमारा अभिष्ट उत्तर।